हेलो एवरीवन, मिरेकल मेंटर वेलकम्स यू। फ्रेंड्स, हमने ये देखा कि हम एवरीडे 60 to 70,000 थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं और उनमें से मोर देन 90% थॉट्स रिपीटेड थॉट्स होते हैं। रिपीटेड थॉट्स का मतलब जो हम रिपीटेडली सोचते हैं, जो हम बार बार सोचते हैं। एंड हम बार बार क्या सोचते हैं? हम बार बार वही बातें सोचते हैं जो हमारे साथ हो चुका होता है, जो हमारे ऊपर बीता हुआ होता है, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, हम उसको बार बार सोचते हैं। एंड लॉ ये कहता है कि एज यू थिंक यू बिकम। आप जैसे सोचते हो वैसे बन जाते हो। जब हम उस चीज़ को बार बार सोचते हैं, हम वही बन जाते हैं या फिर वो सारी चीज़ हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो उससे होता क्या है, पास्ट में जो कुछ हुआ है हम प्रेजेंट में उसको सोच रहे हैं एंड फ्यूचर में उसको क्रिएट कर रहे हैं। मतलब लाइफ पहले जैसा था वैसे सब कुछ चल रहा है एंड वैसे सब कुछ फिर लाइफ में आने वाला है। इसीलिए इंसान का लाइफ जैसे होता है ना, वो पूरा लाइफ वैसे ही होता है। इसीलिए गरीब गरीब होता है, अमीर अमीर होता है। तो हमें जब ये पैटर्न पता चल चुका है, ये कैलकुलेशन समझ आ चुका है, तो हम इस पैटर्न को तोड़ सकते हैं, इसे ब्रेक कर सकते हैं, अपने लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, अपने लाइफ में कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। एंड उस पैटर्न को स्टार्ट करने से पहले हम एक और पैटर्न स्टार्ट कर सकते हैं कि आप जैसे हमेशा वीडियोस देखते हो एंड बस वीडियोस देख के बंद कर देते हो, तो आज से ये नया पैटर्न आप शुरू करो। आप ये वीडियो देखो, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के बाद एंड में जो आपको समझ आया, जो आपको लगा, जो महसूस हुआ, जो भी आपका मन करे, कमेंट करो, लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ या फिर कोई ऐसा है जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो। ये नया पैटर्न अभी शुरू करो, क्योंकि हमारे लिए क्या होता है ना, कोई एक नया पैटर्न, एक नया आदत शुरू करने के लिए हमें टाइम लगता है। जब हम एक बार उसको शुरू करते हैं, जब वो फर्स्ट स्टेप डालते हैं, मतलब हम इनिशिएट कर रहे हैं कुछ नया चीज़ के लिए, तो आज से ये नया चीज़ इस वीडियो से शुरू करें। तो आज का इस वीडियो से हमने ये जाना कि हमको अपने पास्ट के जो भी मेमोरीज है, जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी हमारे साथ हो चुका है, वो वाली थॉट को हम जो कैरी कर रहे हैं, हमें उस थॉट को स्टॉप करना होगा। उन सारी थॉट्स को ख़त्म करनी होगी, हमें वो वाली पैटर्न को यहाँ पर ब्रेक करना होगा। अब प्रेजेंट में हमें कुछ ऐसी बातें सोचनी होंगी जो हम अपने फ्यूचर में चाहते हैं कि हो, जो हमारा ड्रीम एंड डिज़ायर है, उस रिलेटेड थॉट्स हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए दो काम हो जाता है। एक तो हमें अपने पास्ट के जो भी मेमोरी है, जो हमारे थॉट्स है, उस थॉट्स को ख़त्म करना है, उसको रिमूव करना है। एंड सेकेंड, प्रेजेंट में रह के फ्यूचर के जो हमारे साथ हुआ नहीं है, जो हमारे लिए अननोन है, जो हमारे लिए अनफैमिलियर है, उस फ्यूचर के बारे में हमको थॉट्स क्रिएट करनी है। एंड ये दोनों चीज़ इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन डिफ़िकल्ट है अगर आप स्ट्रांगली डिटरमाइंड ना हो तो। आप ये वीडियो देख लेंगे, आपको सब समझ आ जाएगा, आप सोचेंगे आप करोगे, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे जब तक आप इसके लिए स्ट्रांगली डिटरमाइंड नहीं होते। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्ट्रांगली डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको डिटरमाइंड होना पड़ेगा, आपको अपने आप से कमिट करना होगा कि आज तक जो मेरा लाइफ था, जो मेरा लाइफ में चल रहा था, जो थॉट्स में अब तक कंटिन्यू कर रहा था, मुझे उसको स्टॉप करना है, मुझे उसको ख़त्म करना है, मुझे उसको रिमूव करना है। एंड फ्यूचर के लिए जो न्यू थॉट्स मुझे क्रिएट करना है, मुझे उसे भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम पास्ट के जो थॉट्स होते हैं, जो कंटिन्यू हो रहे हैं अभी तक, जिसको हम रेगुलरली सोचते जाते हैं, जिसको हम अगेन एंड अगेन सोचते जाते हैं, उसको हम कैसे स्टॉप करें। देखिए, पास्ट के जो मेमोरीज होते हैं उससे बाहर निकलना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस से कहती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे हैं मेरे क्लास में जो अपने पास्ट के मेमोरी से बाहर निकल आए हैं। वो मेरे साथ रेगुलरली कांटेक्ट में रहते हैं, वो मेरे काउंसलिंग में रहते हैं, वो क्लासेस रेगुलरली अटेंड करते हैं, वो मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करते हैं, खुद मेडिटेशन करते हैं। उसके बाद भी उन्हें प्रॉब्लम होता है तो वो मेरे से बात करते हैं,
मैं उन्हें सजेस्ट करती हूँ, मैं उन्हें गाइड करती हूँ, एंड वैसे करते करते धीरे 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 वो वहाँ से निकल आते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास ज्वाइन करते हैं, क्लास के लिए पे करते हैं, एंड वो अपने पास्ट के वो मेमोरीज, वो जो एक्सपीरियंसेस उनका है, जो बातें उनके साथ हो चुकी है, वो उसको छोड़ नहीं पाते हैं, रादर वो क्लास छोड़ देते हैं। राइट, होता क्या है, हम अपने पास्ट के जो मेमोरीज है, जो पेनफुल मेमोरीज भी है, उनके साथ इतना ज़्यादा हम कनेक्ट हो जाते हैं, इतना ज़्यादा हम उससे मर्ज हो जाते हैं कि हम अपने आप को उससे अलग सोच नहीं पाते। हमको लगता है ये हमारा लाइफ है, हमको ये सोचना हुआ कि ये हमारा पास्ट है, पास्ट मतलब जा चुका है। हो सकता है वो मेरे पास्ट में हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो मेरे प्रेजेंट में नहीं है। हमें सबसे पहले ये सोचना होगा, एंड उससे पहले हमें स्ट्रांगली डिटरमाइंड होना होगा कि कुछ भी हो, मुझे ये पास्ट को रिमूव करना है, रिलीज करना है अपने लाइफ से। लोगों का ये आर्गुमेंट होता है कि मैम उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, उसने ऐसा सब कुछ किया, मैं उसे कैसे माफ़ कर दूँ, मैं उसे कैसे जाने दूँ, मैं उसे कैसे भुला दूँ। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं, हाँ उसने मुझे बहुत पेन दिया है, उसकी वजह से मेरे लाइफ में बहुत कुछ बुरा हुआ है मेरे साथ, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं सकता, या फिर मैं उसे छोड़ नहीं सकती। मतलब इस हद तक वो अपने आप को उस पास्ट के साथ जोड़ के रखें। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी आप एक बार खुद ट्राई करिए, डिसीजन लीजिए कि हाँ मुझे अब यहाँ से निकलना है, मुझे उसके बारे में आगे और नहीं सोचना है, एंड उसको स्टॉप करिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरा काउंसलिंग या फिर मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसलिए क्लास ज्वाइन करने की बात कर रही हूँ क्योंकि ये ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं आज वीडियो में बता दूँगी आप अपने पास से निकल आएंगे। ठीक है, आपको उसके लिए उसके ऊपर रेगुलरली काम करना होगा। अगर आप अकेले उसको कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेसन। अगर नहीं कर पाते हैं तो आई एम देयर टू सपोर्ट यू, टू हेल्प यू। आप कोशिश करिए एक बार, अगर नहीं होता है तो आप उनसे कांटेक्ट करिए। ठीक है, अब आते हैं कि हम प्रेजेंट में वो वाली थॉट कैसे क्रिएट करेंगे जिस थॉट को क्रिएट करने से हमारे फ्यूचर भी वैसी वाली क्रिएट होगी। ये तो हमें बिल्कुल चाहिए, क्योंकि पास्ट को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन फ्यूचर अभी हमारे हाथ में है। फ्यूचर हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। देखिए, फ्यूचर के लिए जो थॉट क्रिएट करने की बात है ना, ये पॉसिबल है, ये डिफ़िकल्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है अगर आपको सीखने का मन है, क्योंकि ये एक स्किल है। ठीक है, एज ए स्किल आप इसको सीख सकते हैं। हाँ, ये आपके लिए कम्प्लीटली अननोन है, अनफैमिलियर है, आज तक आपको किसी ने ये सिखाया नहीं है, बताया नहीं है, आपने ऐसा कुछ किया नहीं है, ये नया जरूर है, लेकिन आप चाहो तो इसको सीख सकते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको कुछ ऐसे सोचना है जो आप नहीं जानते हो, जो आप पहले कभी देखा नहीं है, जो आपके साथ पहले कभी हुआ नहीं है, आपको वैसे सोचना है। क्योंकि आपकी लाइफ आप तो अच्छा चाहते हो ना, आप फ्यूचर में ग्रो करना चाहते हो, आप कुछ बेहतर अचीव करना चाहते हो, आप अपने ड्रीम एंड डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहते हो। वो जो ड्रीम है जो अभी तक आपके साथ हुआ नहीं है, आपको वो सोचना होगा, आपको वो फील करना होगा, आपको वैसे बिहेव करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले डिसाइड करो कि आपका ड्रीम क्या है। ठीक है, जो भी आपका ड्रीम है, मान लो आपको 5 लाख रुपीज़ अर्न करना है, तो 5 लाख रुपीज़ अगर मैं अर्न करना चाहती हूँ, मैं कहाँ से कर सकती हूँ? मेरे पास एक बिजनेस है, मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है, मेरे पास वेबिनार है, मैं क्लासेस देती हूँ, मेरे पास कोर्स है जो मैं सेल करती हूँ, जो मैं बताती हूँ लोगों को, तो वहाँ से मैं इनकम करती हूँ। तो ये तीनों से मान लो मैं 3 लाख से इनकम कर लेती हूँ, मैं 4 लाख से इनकम कर लेती हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कैसे उसमें कुछ ऐड करूँ, कैसे उसमें और ज़्यादा एफर्ट दूँ, कैसे उसको और ज़्यादा अच्छे से वो प्रोडक्ट बनाऊँ, ताकि ज़्यादा मेंबर्स मेरे जिम ज्वाइन करें, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा व्यूअर्स मेरा वीडियोस देखें, ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे क्लास ज्वाइन करें, फिर मेरा इनकम 5 लाख हो जाए। ठीक है, तो मेरे पास ये सोर्स होना चाहिए, मेरे पास ये प्लानिंग होना चाहिए, आपके पास भी वो होना चाहिए। आप अगर 5 लाख से इनकम करना चाहते हो तो आपके पास क्या है वो देख लो। 5 लाख रुपीज़ एक अनरियलिस्टिक गोल नहीं होना चाहिए। आपको पता चल जाएगा कि नहीं, मेरे पास अगर इतना सोर्स है तो इतने सो तो मैं 3 लाख अर्न कर सकता हूँ, 5 लाख तो नहीं कर सकता, तो आप 3 लाख के लिए सोचते हो। क्यों आप 3 लाख के लिए सोचोगे? क्योंकि 3 लाख आप बिलीव कर पाओगे। राइट, सबसे बड़ा जो जरूरी पॉइंट है
जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके बिलीफ को जो आपके ड्रीम को जो मैनिफेस्ट करता है वो होता है बिलीफ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बिलीफ होना चाहिए। तो आप ऐसा एक अमाउंट लो जिसको आप खुद बिलीव कर पाओ, राइट। उसके साथ जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ये सोर्सेस है, मैं ये काम करती हूँ, मैं इस काम को इस तरह से और अच्छे से कर सकती हूँ, तो मेरे पास और अच्छे से क्लाइंट आ सकते हैं, सब्सक्राइबर आ सकते हैं, स्टूडेंट आ सकते हैं, मैं उससे और ज़्यादा इनकम कर सकती हूँ। ये एविडेंसेस है मेरे इनकम के लिए। जो मेरा ड्रीम है कि मैं इतना अर्न करूँ, मेरे ड्रीम के लिए एविडेंसेस है, ये बताते हैं कि हाँ ये करोगी तो ये हो जाएगा। अगेन यहाँ से बिलीव बढ़ता है। तो आपको ये सब भी करना है, ठीक है। ये कैसे करना है, मेरे क्लास में मैं स्टूडेंट्स लोगों को ये इन डिटेल बताती हूँ, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। अब क्या करना होगा, आपको इसके बारे में ही सोचना होगा। आप इसके बारे में जितना सारा स्टफ गैदर कर सकते हो, जिसको आप सोचो कि हाँ मेरा बिजनेस ये है, इतने सारे मेंबर्स है मेरे पास, इतने सारे सब्सक्राइबर्स है, इतने स्टूडेंट्स है, इतना आता है तो इतना हो जाएगा, इस मंथ में और ट्राई करूँ तो ये 3 लाख मेरा 4 लाख हो सकता है, हाँ और 3 महीना या 6 महीना मुझे लगेगा उसको 5 लाख करने में। आपके पास ये सारी थॉट्स होनी चाहिए। आपको करना क्या है, आपको फ्यूचर के बारे में ही तो सोचना है ना। आप पास्ट के बारे में नहीं सोचोगे तो फ्यूचर के बारे में आपके पास इतना कुछ होना चाहिए सोचने के लिए, नंबर 1। नंबर 2 ये होता है आपका पहले का प्रिपरेशन। जो ड्रीम आप चाहते हो वो ड्रीम मैनिफेस्ट होने का पहले का प्रिपरेशन। जब ड्रीम आपका मैनिफेस्ट हो जाए, जब आप 5 लाख अर्न कर लो, उसके बाद उस पैसे से आप क्या करो, उसका प्लानिंग भी आपको होना चाहिए कि उतना पैसा मिल गया, मैंने एक घर बुक कर लिया, उस घर का EMI भी कंफर्टेबली दे पा रही हूँ, मैंने एक कार बुक कर लिया, मैंने कार ले लिया, तो अभी क्या हुआ, आपके पास इतने सारे स्टॉक्स हो गए, आप बस इसी के बारे में सोचोगे, आप इसी के बारे में सोचोगे, ठीक है। अब लास्ट क्या है, आपको इन सब के बारे में पॉजिटिवली सोचना है। हम क्या करते हैं, सोचते तो है फ्यूचर के बारे में, लेकिन हमें डर रहता है, हमें डाउट रहता है, होगा क्या, कैसे होगा, अगर नहीं हुआ तो कौन सा टेक्निक करूँ, मैम से पूछूँ कौन सा टेक्निक करने से हो जाएगा, ठीक है। तो फ्यूचर के ये जो पार्ट है ना, आपको फ्यूचर में जो ड्रीम मिल गया उसके बाद आप क्या करते हो, ये जो चीज़ आपको करना है, मतलब इसके बारे में जो सोचना है, आप इसको मेडिटेशन में करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो आप फ्यूचर को 2 पार्ट में डिवाइड करो। जो आपका ड्रीम है, पहला ड्रीम क्या है डिसाइड करो, उस ड्रीम के लिए आप क्या क्या करोगे, एफर्ट क्या दोगे, अपने पार्ट से क्या करोगे, जो कि ड्रीम मैनिफेस्ट होने से पहले का गेम है, आप उसको डिज़ाइन करो, उसको डिटेल में लिखो, उसको देखो, सोचो, प्लान करो, एवरीथिंग, ठीक है। ये आपको करना है। नंबर 2, जब ड्रीम मैनिफेस्ट हो जाएगा उसके बाद क्या करोगे, उसको भी लिखो, उसको भी स्टोरी बनाओ, उसके लिए भी प्लानिंग करो एंड उसको विजुअलाइज करो, उसके लिए मेडिटेशन करो, राइट। ये मेरे नेक्स्ट क्लास में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, अब मैं उनको ये वाली मेडिटेशन करवा दी हूँ कि अपने फ्यूचर के ड्रीम मैनिफेस्ट होने के बाद वो क्या करेंगे, उसके लिए वो मेडिटेशन कैसे करेंगे। आप उसके लिए मेडिटेशन करो एंड इसके लिए आपको एफर्ट देनी होगी, आपको एक्शन करना होगा, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नई इन्फॉर्मेशन एंड नए प्रैक्टिस एंड रिचुअल्स के साथ। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।